कलयुग के लिए नाम जप ही सारा जो हम ज्ञान लेते हैं, सब कुछ करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि हम भगवान का नाम शुद्धता से ले सकें। देखिए, शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक बाहर से और एक अंदर से। अंदर का मतलब क्या? हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए, हमारी सोच शुद्ध होनी चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार का भी इंद्र तृप्ति करने का, भोग करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो शुद्धि है कौन सी? अंदरूनी शुद्धि क्या है? एक बाहर की शुद्धि होती है, एक अंदरूनी शुद्धि। बाहर की शुद्धि तो सभी जानते हैं, नहाना धोना, कपड़े साफ पहना, ये सब तो बाहर की शुद्धि हो गई। अंदर की शुद्धि क्या होती है? तो उससे पहले जाना पड़ेगा अंदर की गंदगी क्या होती है, इसको शुद्ध करना है। तो गंदगी है भोग करने की इच्छा। भोग करने में आप शोषण करते हो दूसरों के, भोग करने के लिए आप दूसरों का शोषण करना पड़ता है भोग करने के लिए, परंतु योग करने के लिए नहीं करना पड़ता। तो इस भोग की प्रवृत्ति को हटाओ। जैसे इसको हटाओगे, चेतना शुद्ध हो जाएगी, सोच शुद्ध हो जाएगी, और जैसी वो शुद्ध हो जाएगी तो नाम भी कैसा निकलेगा? शुद्ध। अब आप कहोगे उसको कैसे शुद्ध करें? तो नाम ही शुद्ध करता है। क्या करता है? नाम लेने। तो इसीलिए कौन सा नाम लेते हैं हम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम तो बोल दिया, परंतु प्रश्न नहीं करता कोई भी कौन सा नाम जी। अरे भागवत, श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, उसको कहा गया सारे वेदों का पका हुआ फल है। उसमें क्या कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी जब अपना सारा चर्चा कर चुके हैं किनके साथ? परीक्षित महाराज के साथ, तो 12वें स्कंद में कहते हैं, कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग में बहुत दोष है राजन। अस्ति ये को महान गुण, एक ही महान गुण है, कीर्तनद एव कृष्णस्य, एव का मतलब केवल, कीर्तन किसका? केवल कृष्ण का। मुक्ति संग परम व्रजेत, समझ दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, और परम व्रजेत का मतलब परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु प्रश्न उठता है कौन सा नाम कैसे लें? कृष्ण के तो अनेकों नाम हैं, कौन सा नाम लें? तो कली संतरण उपनिषद है एक, कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, उस उपनिषद के अंदर आया है। क्या आया है? नारद जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अरे ये कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? ये बचेंगे कैसे? इनका तो वेदों के मंत्रों पे अधिकार ही नहीं है। वेदों के मंत्रों पे अधिकार ही नहीं है। जैसे एक डॉक्टर नहीं है जो वो ऑपरेशन कर सकता है? नहीं, उसका अधिकार नहीं है। तो ये कहा कि पात्रता नहीं होगी उन कलयुग के जीवों का, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो नारद जी कहते हैं अपने पिताश्री बताओ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कली कलमश नाशनम। कलयुग के अंदर सारी गंदगी, ये पहले कहा है कि ये जो 16 नाम दिए हैं, ये कलयुग के अंदर समस्त गंदगी अर्थात पाप का नाश कर देंगे। क्योंकि दुख का कारण क्या है? पाप। भोग, तो ये प्रवृत्ति खत्म कर देंगे। कली कलमश नाशनम, ना तह पर उपाय, पर इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व का मतलब सारे, वेदेषु का मतलब वेदों में दृष्टि करने पे भी नहीं है। तो ये कलयुग के जीवों के लिए बता दिया ना बड़े कि ये बोलने के बाद इति षोडशकम नाम, ये जो 16 नाम दिए हैं, कली कलमश नाशनम, सारा गंदगी को नाश कर देंगे। गंदगी कौन सी? इंटरनल, जो हम सबके अंदर है। तो देखिए नाम का महिमा है ही जबरदस्त, नाम की महिमा है। चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं, मंदिर ढूंढते हो नहीं तो अरे भगवान का नाम लो ना, कहीं भी जाओ, मंदिर में भी जाओ तो भी भगवान का यही नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र करो। परंतु करने का तरीका है, कीर्तनद कहा है, कीर्तनद का मतलब उच्चारण। हाँ, बोलो, नाम बोलो और सुनो ध्यान से, ये तरीका है। लोग फालतू के गाने गाते रहते हैं, इससे अच्छा ये गाओ ना। क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? फालतू गानों से क्या फायदा होने वाला है? और इसमें भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम कितनी बार जाप करना है, जितना मर्जी। देखिए, बेटर ये है कि अगर आप फिक्स कर दो, उससे क्या होगा? कम नहीं होगा कभी भी। जैसे आप अपना जो बिजनेस करते हो तो क्या करते हो? पहले जी इतना तो कमाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई लॉस में चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जब डॉक्टर क्या कहता है, कम से कम 2-4 लीटर पानी पिया करो रोज, कम से कम किडनी को साफ रखने के लिए। ज्यादा पियोगे ठीक है, परंतु कम मत पीना। तो इसी तरीके से शास्त्र बताता है शुरुआत तो करो। जिसको 1 गिलास पानी पीने की भी आदत नहीं हो प्रभु जी, बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए पीने के लिए। बिल्कुल, शुरू में बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से शुरू में प्रॉब्लम है तो 1 माला से शुरू करो, 108 बार से, उंगली पे गिन लो, क्या प्रॉब्लम है? क्या है?
पे गिन लो। तुलसी पे मत करना, रुद्राक्ष पे मत करना। अभी किस सिंपल माला पे। सिंपल माला है, नीम की माला है, अब हमसे ही मंगवा सकते हैं। इसके पीछे का कुछ कारण है सर? ये तुलसी हाँ, का तुलसी माला, ये रुद्राक्ष प्रभु जी है? तुलसी माला ना, क्योंकि एक शुद्धि पे आना पड़ता है, उसके बाद आप तुलसी माला को जाप कर सकते हैं या पहन सकते हैं। या पहनने के लिए भी। ये जो हम गले पहनते हैं कंठी, इसको कंठी माला कहते हैं। ये जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना कि मेरा मालिक है, हाँ, कि मेरा मालिक मालिक है, तो ये पट्टा है हमारा कि मेरे मालिक भगवान श्री कृष्ण है या राम जी या विष्णु नारायण, कोई भी विष्णु अवतार, कि मैं उनको मानता हूं कि वो मेरे परम भगवान है, वो इसको धारण कर सकता है। और इसमें साथ में फिर गंदी की चीजें खाना, गलत संग करना, ये सब त्यागना चाहिए, तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो कुत्ते अगर हैं तो म्युनिसिपैलिटी वाले पकड़ के नहीं ले जाते, अगर पट्टा है तो। पट्टे के बगैर वाले वो क्या करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। तो इसी तरीके से जब ये पहन लेते हो, तो जब मृत्यु होती है तो यमदूत लेने नहीं आते, विष्णु दूत लेने आते हैं। और यमदूत और विष्णु दूत का तो बहुत फर्क है। वो वैकुंठ धाम लेके जाते हैं। हाँ, और ये हम लोग और ये नरक लेके जाते हैं कि चल भैया तेरे को देखते हैं। तो इसलिए ये इसलिए पहना जाता है। तो ये सिद्ध करता है हमारे को, कि बता देता है कि हम भगवान कृष्ण के, कोई विष्णु अवतार के, हम उनके भक्त हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आइडेंटिटी स्टैब्लिश करते हैं। बिल्कुल, आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस, यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? आइडेंटिटी क्रिएट करने। इसलिए तिलक भी, इसलिए पूरे शरीर के अंदर हम तिलक लगाए। हम एक तिलक नहीं लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं, क्योंकि हम अर्थात आत्मा और भगवान दोनों साथ इस शरीर में रहते हैं। जहां भगवान रहते हैं वो मंदिर है, तो ये तन मंदिर है। क्या है ये? मंदिर है। तन मंदिर है, तो हर चीज की डेकोरेशन अलग अलग होती है। तो इसी तरह से इस तन मंदिर की डेकोरेशन कैसे होती है? ये तिलक, 12 तिलक लगा के, मंत्रों का उच्चारण करके हम 12 तिलक लगाते हैं, जिससे कि हम इस तन मंदिर को, अब ये प्रोटेक्शन भी है। क्या है प्रोटेक्शन? मृत्यु से नहीं, ये प्रोटेक्शन है गलत चीजों से।